जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ सारी फैमिली जो है बहुत खुश होगी गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करते हैं सब मिलके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज का मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ और आपको मैं आगे की सारी, आपको पता ही है, मैंने आपको हर वीडियो में मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बोलूँगी कि ये जो भी कहलवाते हैं सब गुरुजी की महिमा है। मेरी अपनी तरफ से कुछ नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ। मेरे साथ जितने भी काफ़ी सारे सत्संग हैं जब से गुरुजी से जुड़ी, और उससे पहले भी के भी रहे हैं जब मैं गुरुजी से नहीं भी जुड़ी थी। लेकिन वो है ना कि गुरुजी तो अपने बच्चों को अपने से कभी दूर करते ही नहीं हैं, वो जोड़ ही लेते हैं। तो काफ़ी सारे सत्संग रहे हैं, तो वही मैं आपको उनमें से आज और आगे का बताती हूँ कि जैसे गुरुजी ने कृपा करी। तो एक दिन क्या होता है संगत जी कि हमारे ऑफिस के जो है ऑफिस की तरफ से हमें एक एग्जीबिशन में जाना होता है। एक मतलब, और वो काफ़ी दूर होता है मेरे जो ऑफिस है। तो दूर से मतलब है कि उसमें मतलब लगा लीजिए मेरे को मतलब 3 मेट्रोज बदलनी है, और लगा लीजिए मेरा 2-2.5 घंटे का मेरा एक तरफ का रास्ता पड़ रहा है, और वापसी में भी 2-2.5 घंटे लग रहे हैं। तो मैं जो है वहाँ पर मैंने लास्ट ईयर भी जो है ट्रैवल किया था। बाकी कलीग्स भी होते हैं। तो होता क्या है कि मैं जब इस बार भी मेरे सर बोलते हैं कि आपको जाना है वहाँ पे एग्जीबिशन में, ऑफिस का कुछ काम है तो वहाँ जाना है, और 2 दिन 3 दिन की एग्जीबिशन रहेगी तो आपको जाना होगा। तो मैंने खैर 2 दिन अटेंड की थी। और होता क्या है संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने गुरुजी से अरदास ये लगाई, क्योंकि मैं लास्ट इंसिडेंट था तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मेट्रो से आना जाना। और मैं रात को, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 10 बजे घर पहुंच रही थी। जो मैं लास्ट टाइम की बात बता रही हूँ, जब मैं गई तो मेरा आना जाना कुछ ऐसा रहा कि मैं रात के 10, साढ़े 9, 10 तक घर आई हूँ। अगले दिन फिर मुझे निकलना है तो मैं निकल रही हूँ सुबह के 7 बजे या 6 बजे मैं निकल रही हूँ। तो आप सोचिए कि इंसान की क्या हालत होगी। मैं तो मतलब बीमार भी पड़ने लग गई थी, मेरे बैक पेन भी स्टार्ट हो गया था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ये तो भैया बहुत मुश्किल हो रहा है, इतना दूर ट्रैवल आना जाना। तो और दूर से मतलब मेरा ये नहीं है कि मेट्रो का ही सारा था, मतलब ये कि दिल्ली आउटर दिल्ली में थोड़ा सा वो पड़ जाता था, तो वहाँ पे मेट्रोज भी जाते थे। 3 मेट्रोज आप बदल लो, तो इस तरीके से था वो। ठीक है, फिर आगे चल के आप ऑटो ले लो, ऐसे था रास्ता। तो संगत जी, मैंने इस बार जब मेरे सर ने मेरे को बोलते हैं कि आपका भी ग्रुप में नाम आया है तो आप भी जाओगे, और जाना पड़ता है कभी कभार। आप जानते हैं प्राइवेट जॉब में संगत जी हम मना नहीं कर सकते, हमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करना ही है, बिकॉज हमारी जॉब की बात होती है, तो जाना पड़ेगा। ठीक है, और भी एम्प्लॉयज़ थे। तो यहाँ पे क्या होता है संगत जी कि जब हम जाते हैं तो मैंने गुरुजी से सिर्फ इतनी अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी इस बार नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरा अंदर से ऐसा रोने वाला हो गया था कि यार क्यों जाना है, क्यों जाना है। मैं अपने आप से कह रही हूँ क्यों जाना है। मतलब मैं इतनी बहुत प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ता है। मेरे को सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम है, माइग्रेन का भी है, और गर्मी के दिन थे जी। जो मैं आपको ये बात बता रही हूँ वो बहुत गंदी वाली गर्मी के डेज रहे हैं। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से बस अरदास लगाई इतनी, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ बचा लीजिए इस बार, मेरे में हिम्मत नहीं है, या तो आप इसको किसी तरह प्लीज़ कैंसिल करवा दो, मेरा नाम ग्रुप में से आप हटवा दो। लेकिन और अगर नहीं होता ऐसा तो गुरुजी अरदास करती हूँ, मैं आपसे खाली प्रार्थना करती हूँ कि जो ऑफिस की गाड़ी होती है, ऑफिस की गाड़ी पिक एंड ड्रॉप कर ले। मतलब कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये 2 दिन जो मेरे आना जाना रहेगा वो पिक एंड ड्रॉप हो जाए। वो ये ना बोलें कि नहीं हम आपको ऑफिस की गाड़ी आपको ले जाएगी लेकिन आपको वापस आना खुद से पड़ेगा। मैंने कहा गुरुजी ये सब मत करवाइएगा, प्लीज़ पिक एंड ड्रॉप करवा दीजिए, मैं बस टाइम पे अपने घर पहुंच जाऊं, कुछ ऐसा कर दीजिए आप। तो संगत जी, आप बिलीव करेंगे, क्योंकि गुरुजी जहाँ हैं उनसे जब दिल से अरदास करो तो सच में मानते हैं, पूरी करते हैं अपने बच्चों की। वो उनको दुखी नहीं देख सकते। मेरे को
मतलब हम सबको वहाँ से ये बोला गया कि ऑफिस से ही जाना है। पहले आप ऑफिस आएंगे, उसके बाद गाड़ी आपको लेके जाएगी, लोकेशन पे छोड़ेगी, फिर आपको गाड़ी लेने आएगी और मतलब ऑफिस ही छोड़ेगी, फिर वहाँ से आप अपने अपने घर जाएंगे, जितने भी हम लोग गए थे। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा, मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मेरी मतलब इतनी छोटी सी ये चीज़ थी, मतलब कि मैं बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द के बारे कम पड़ जाते हैं। बस ये है कि हमेशा ज़बान पे लबों पे रहता है शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने नहीं परेशान होने दिया। गुरुजी ने कहा कि परेशान ना हो, आराम से बैठ के जाएगी तू और वापस भी तू आराम से आएगी, चिंता मत कर, तुझे पिछली बार की तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा मेरी बच्ची। तो और मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताऊं, जब हम एग्जीबिशन पहुंचते हैं तो मतलब वहाँ पे पूरा दिन काम वगैरह रहता है, जो भी आप लगा लीजिए ऑफिशियल। तो उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि जो लोकेशन में पहुंचते हैं तो मैंने अपने सर को कॉल करा कि कुछ कि सर यहाँ पे एक दो लोग कह रहे हैं कि मतलब हम लोग यहाँ से निकलेंगे 4 बजे या कुछ है, तो गाड़ी कितने बजे आएगी, कुछ ऐसे ही मैंने पूछने के लिए कि और टीम मेंबर्स भी कह रहे थे कि इतने बजे निकल जाएंगे, इतना तो ही काम नहीं है, बेकार में ये लोग 6 बजे तक बोल रहे हैं बैठने के लिए। तो मैंने जो है फिर अपने सर को कॉल करती हूँ कि सर गाड़ी आप कितने बजे तक भेज देंगे। तब आप पता है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अभी पक्का पता नहीं कि गाड़ी आएगी, आपको खुद ही हो सकता आना पड़े। मतलब उनके जब वर्ड्स थे वहां पहुंचने के बाद तो वो बिल्कुल ही चेंज हो चुके थे, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। और वहां पे जब इस तरीके की चीज होती है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एकदम से गुरुजी जो हैं, मतलब मैंने उनसे अरदास करी, मैंने कहा नहीं गुरुजी नहीं, आपने मेरे को प्रॉमिस करा है, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही बोलूंगी संगत जी कि उस टाइम पे फिर लेकिन गाड़ी लेने के लिए भी आई। मैं आपको बता दूं 2 दिन आराम से मैं गई हूं, आई हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं रही, कोई मेरे को दिक्कत नहीं रही संगत जी। मैं इतनी ज्यादा खुश थी इस चीज से, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, बचा लिया आपने, नहीं तो आज ये मेरे सर जो है ना ये तो ये कहते हैं कि खुद चले जाओ, और वो ये 3-3 मेट्रो चेंज करो, फिर वहां से ऑटो लो, फिर घर तक पहुंचो 10 बजे। मैंने कहा ये तो मतलब ये नहीं, लोग नहीं सोचते ना गुरु संगत जी कभी भी कि दूसरा इंसान कैसे परेशान हो रहा है, क्या हो रहा है, वो लोग कभी नहीं सोचते आपके बारे में। सिर्फ आपको ये है कि गुरुजी समझ सकते हैं और गुरुजी हर चीज से आपको जो है प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, वो कभी भी इस चीज को नहीं सोचते, कभी भी नहीं समझते। तो संगत जी मैं आपसे अभी यही बोलूंगी कि गुरुजी पे बस हमेशा विश्वास कीजिए, उनको मानिए, दिल से मानिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी, कभी कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। मैं जो है कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा संगत जी, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि ये आज का मेरा सत्संग था। संगत जी आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और कैसे गुरुजी अपने बच्चों की अरदास सुनते हैं, उनको किसी प्रॉब्लम में नहीं आने देते। तो ये मेरा आज का सत्संग था। मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स, बहुत प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिल से मैं जो बोलती हूँ गुरुजी के रहम और करम से दिल से बोलती हूँ, तो एक लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों अपने जब गुरुजी की आप रजा में रहेंगे तो लाइफ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज का सत्संग मेरा यही था। तो मंत्र जाप से इसका समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका।